भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं भारत के 4 राज्यों से जुड़ी हुई हैं: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सोनभद्र जिला 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर जिले से अलग हुआ था। यह विभाजन तब हुआ जब मिर्जापुर जिला उस समय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां प्रकृति ने अपने रंग बिखेरे हैं। घने जंगल, झरने और पहाड़ों की गोद में बसा यह जिला आपको स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है। यहाँ की रिहंद नदी और सोन नदी की लहरें और रेणुकेश्वर मंदिर की शांति हमारे दिल को छू लेती है। लेकिन यह सिर्फ प्रकृति की कहानी नहीं है। सोनभद्र की धरती पर गूंजती है प्रेम और वीरता की गाथाएं। यह वही भूमि है जहां विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम की प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और कौन भूल सकता है वीर लोरिक और मंजरी की अमर प्रेम गाथा। सोनभद्र सिर्फ प्रेम और प्रकृति का संगम नहीं, यह भारत की ऊर्जा राजधानी भी है। यहाँ की कोयला खदान, थर्मल पावर प्लांट्स और उद्योग देश को रोशनी और शक्ति देते हैं। रिहंद डैम और एनटीपीसी जैसे पावर हाउस सोनभद्र को औद्योगिक नक्शे पर एक अलग पहचान देते हैं। यहाँ प्रकृति और प्रगति एक साथ कदम मिलाते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ट्रेवल टॉक हिंदी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जगह की सैर जो आध्यात्मिकता और औद्योगिक शक्ति का अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बसे रेणुकूट की, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे पवित्र रेणुकेश्वर महादेव मंदिर और भारत के औद्योगिक गौरव हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को। सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, जिसे स्थानीय लोग बिरला मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर 1972 में बिरला ग्रुप द्वारा बनवाया गया था और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को बनाने में कारीगरों ने पत्थर को तराशकर मंदिर के खंभों पर कई कलाकृतियां बनाई। कई सालों की अथाह मेहनत के बाद यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर की सुंदरता और शांति बहुत ही मनमोहक है। यहाँ की नक्काशी और मूर्ति कारीगरी का कोई जवाब नहीं। मंदिर के नीचे सूर्यदेव और उनके रथ को खींचते 7 घोड़ों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जो देखने में काफी मनमोहक लगता है। हिंदू धर्म में सूर्य नवरत्नों के राजा कहे जाते हैं। उनके पास एक ऐसा रथ है जिसमें कि उसे 7 घोड़े खींचते हैं। सूर्य का रथ अरुणदेव चलाते हैं। सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं। ये सारे घोड़े अलग अलग रंग के हैं, जो अलग अलग बातों का प्रतीक है। मूलतः ये घोड़े इस रथ से सूर्य को पूर्व से पश्चिम ले जाने का काम करते हैं। सूर्य के ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों, इंद्रधनुष के 7 रंगों और मानव शरीर के 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 7 घोड़ों के नाम हैं गायत्री, प्रियति, उषणिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पक्ति। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं, क्योंकि हाथियां शक्ति, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। हाथी को धन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू व बौद्ध धर्म में भी इनका पवित्रता से जुड़ाव रहा है।
मुख्य मंदिर के ठीक सामने विशाल नंदी की मूर्ति बनाई गई है। नंदी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। नंदी को शिव का द्वारपाल और भक्तों का संदेशवाहक भी माना जाता है। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां भी नंदी का निवास होगा वहां शिव भी निवास करेंगे, इसलिए हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है। मंदिर के बाहरी हिस्सों पर नागकन्या, विभिन्न अप्सराओं, देवताओं, मछली, शेर आदि की मूर्तियां पत्थरों में कुशलता के साथ तराशा गया है, जो देखने में काफी मनमोहक लगता है। स्तंभों पर मूर्तियों को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि मानो ये आपसे कुछ कह रही हो। मंदिर परिसर काफी हरा भरा है। कुछ बंदर और लंगूर चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, खासकर शिवरात्रि और सावन के महीनों में। मंदिर सुबह 5 से 10:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की औद्योगिक क्रांति की एक जीवंत कहानी है, जो सपनों को हकीकत में बदलने की मिसाल है। स्वतंत्र भारत का वह दौर जब देश नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी समय 1958 में आदित्य बिरला ग्रुप ने हिंडाल्को की नींव रखी। यह कहानी सिर्फ धातु की नहीं बल्कि भारत की प्रगति की है। 1962 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश में कंपनी का पहला एल्युमिनियम प्लांट शुरू हुआ और इस ऐतिहासिक पल को और खास बनाने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जीडी बिरला के साथ इसका उद्घाटन किए। नेहरू जी का विजन था कि भारत आत्मनिर्भर बने। हिंडाल्को का कच्चा माल बॉक्साइट मुख्य रूप से झारखंड के लोहरदगा से आता है। जहां कंपनी की खदानें प्राकृतिक संसाधनों को सावधानी से निकालती हैं। पहले बॉक्साइट को बेयर प्रोसेस से एल्यूमिना में बदला जाता है, फिर हॉल हेराल्ड प्रोसेस से एल्यूमिना को विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा गहन है, लेकिन हिंडाल्को इसे पर्यावरण अनुकूल तरीके से संचालित करता है। हिंडाल्को ने यहाँ एक पूरी कॉलोनी बनाई है, जिसमें कि स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाके हैं। यह एक मिनी शहर जैसा है। रेणुकूट में ही बिरला ग्रुप की एक और कंपनी है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी शुरुआत 1947 में भारत में एक कपड़ा निर्माता के रूप में हुई थी। आज यह कंपनी फाइबर, कास्टिक सोडा व अन्य रसायन के अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में एक अग्रणी कंपनी है। हाल ही में इसने बिरला ओपुस ब्रांड नाम से पेंट्स व्यवसाय में प्रवेश किया है। ग्रासिम कंपनी के परिसर में ही श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है। जो देखने में काफी सुंदर लगता है।
सिर्फ मंदिर और इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। यहाँ का स्थानीय माहौल, खान पान और संस्कृति भी देखने लायक है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और आप यहाँ की चाट, समोसे और मिठाइयों का स्वाद जरूर लें। तो दोस्तों, ये थी रेणुकूट की हमारी छोटी सी सैर, जहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अनोखा मेल है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर की शांति और हिंडाल्को की ताकत दोनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अगर आप यहाँ आए तो इन जगहों को जरूर एक्सप्लोर करें। अगली बार मिलते हैं एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।